बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है। अक़वाल उनके बहुत मशहूर हैं, चाहूँगा एक दो आपसे शेयर करूँ। सबसे पहले एक कोटेशन, उसके बाद फिर मौलाना रूम की मसनवी का दफ्तर सोम है, तीसरा है, उससे एक मोटिवेशन है, कोटेशन है। मौलाना रूम कहते हैं कि अगर तुम ये महसूस करो कि तुम गुरूर में मुब्तला हो रहे हो, तो उसके बाद तुम अपने से ज़्यादा ज़हीन शख्स की सोहबत इख्तियार करो। उसके बाद दूसरी कोटेशन है, कहते हैं कि हम अक्सर ये होता है कि सुकून दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ों में ढूंढते हैं, मगर गौर से देखा जाए तो वो सुकून हमारे अपने अंदर मौजूद होता है। अब आते हैं दफ्तर सोम से। मौलाना रूम कहते हैं, हिंदुस्तान में एक अक्लमंद शख्स था। उसने जंगल में दूर से कुछ दोस्तों को आते हुए देखा, तो चूँकि उसने उनको तंबीह की कि आप लोग यहाँ शिकार करेंगे, यहाँ रहेंगे, मगर यहाँ एक हाथी है, उसके बच्चे हैं। हाथी अपने बच्चों की निगहदाश्त बहुत संभल के करता है। अगर ज़रा सी भी ज़रर किसी बच्चे को आती है तो वो हाथी उसको छोड़ता नहीं है। आप चाहे कितने ही बर्क़ रफ्तार हों, कहीं भी चले जाएं जंगल में, वो आपको ढूंढ लेगा। इस तंबीह के बाद वो अक्लमंद शख्स वहाँ से चला गया। उनमें जितने 3-4 दोस्त थे, सब ने वो बात सुन ली, मगर एक शख्स को बहुत ज़्यादा दिल पर लगी। कहते हैं मौलाना रूम कि उन्होंने शिकार किया और उसी ठीक जगह पर गए जहाँ वो हाथी और उसके बच्चे थे। थोड़ी देर के बाद हाथी इधर उधर हुआ तो एक बच्चे को उन्होंने घसीट कर शिकार किया और शाम के वक्त उन्होंने खूब उनके कबाब बनाकर गोश्त खाया और मज़े लिए। रात को ऊँघें आईं और मज़े से सो गए। अब रात का वक्त था, हाथी अपने बच्चों को ढूंढता ढूंढता आखिर वहीं पहुंचा और वो तमाम दोस्त सोए हुए थे और एक एक के मुंह को सूंघने लगा। पहले शख्स जिसने वो गिरह बांधी थी, उसने गोश्त नहीं खाया था, बाकी 4 दोस्तों ने गोश्त खाया था। पहले को जब सोया हुआ सूंघा तो कबाब और गोश्त की खुशबू नहीं थी, तो उसे छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा, जब उसे खुशबू जैसे आई तो हाथी उसे घसीटता अलग ले गया और उसको मार डाला। आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो दोस्त थे, सूंघता हुआ उन्हें मार दिया। अब जिसने नहीं खाया था वो सुबह उठा और वो हशर देखकर समझ गया और उसने नसीहत अपने दिल से बांध ली थी और जहन में अपने आप को संभाल लिया था। अब मौलाना रूम बड़ा सबक बहुत पुरआमाइश देते हैं। कहते हैं कि ये हाथी का गोश्त दुनिया का माल है। आपको तंबीह की गई है कि आप ये माल मत खाएं, किसी से गलत मत करें, मगर जब आप ये माल खाते हैं तो उस हाथी की तरह उस माल की खुशबू आपके मुंह से आती है और आप पकड़े जाते हैं। दुनिया में अगर किसी से गलत करेंगे, किसी का माल खाएंगे, इस नसीहत को अपने गिरह से नहीं बांधेंगे, तो आपका हशर भी इस तरह होगा जैसे एक देश को छोड़कर तमाम दोस्तों का हशर हुआ। ये दुनिया एक जंगल की मानंद है और हाथी के बच्चे का गोश्त उस माल की तरह है जो आपका अपना नहीं है, जो आप सोच समझ कर भी खाते हैं और फिर हलाकत में पड़ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।